आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, सेल के दौरान राघव ने 100 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 49% की छूट पर और 105 रुपए अंकित मूल्य की एक पेन को 40% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितने रुपए की बचत की, ये हम लोग को ज्ञात करना है। क्या कहा जा रहा है, जिस नोटबुक का अंकित मूल्य 100 रुपया यानी एमआरपी रेट यानी प्रिंट रेट यदि उसका 100 रुपया है तो उस पर 49% का छूट दिया जा रहा है। और 49% का मतलब ही होता है 100 में 49 रुपए का छूट। तो यहाँ 100 रुपया ही अंकित मूल्य है, यानी पहला बचत यानी सेविंग उसका कितना हो गया, 100 रुपए के सामान पर 49 रुपया का उसको बचत मिला, यानी नोटबुक पर 49 रुपया बचेगा। कहा जा रहा है कि 105 रुपया एमआरपी वाला पेन जो खरीदता है उसका एमआरपी यानी प्रिंट रेट कितना है, 105 रुपया, और उस पर 40% का छूट दिया जा रहा है। तो पेन पर कितना बचेगा, तो एमआरपी 105 है और 40% का छूट दिया जा रहा है, यानी 105 का 40% जितना आएगा, 40% का मतलब 40/100, वही पेन पर उसका बचत होगा। तो काटेंगे, 20 पचे 100, 20 दूना 40, 21 पचे 105, 21 दूना 42। पेन पर कितना बचा, 42 रुपया, नोटबुक पर 49 रुपया, टोटल बचत के लिए जोड़ देंगे, 9 2 11, 4 4 8 1 9, 91 रुपया का उसको बचत हुआ। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 100 रुपया अंकित करता है, यानी मार्केट प्राइस कितना उसका 100 रुपया, और उस पर 20% का छूट प्रदान करता है। कस्टमर को क्या करता है, 20% का छूट देता है। वह छूट वाले मूल्य पर 25% वैट लगाने के बाद उसे इतना रुपया में बेच देता है। अब छूट के बाद जो दाम उसका रह गया उस पर क्या हुआ, वैट लगेगा, और ये वैट किससे लिया जाएगा, यानी इस पर कुछ न कुछ टैक्स लगेगा, और ये टैक्स जो है वो कस्टमर से लिया जाएगा। इसका मतलब जो भी छूट के बाद उसका रेट रहा होगा कुछ न कुछ रेट बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद फाइनल रेट उसका इतना आ गया और इतना में कस्टमर को वो बेच देता है। तो कहा जा रहा है कि एक्स का मान यानी अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, दिया क्या है, अंकित मूल्य यानी एमआरपी यानी एमपी। इसके बाद फाइनल क्या कर रहा है, ये इतना में बेच रहा है, यानी एसपी। एमपी से एसपी पर हम लोग को जाना है, बस ध्यान फिलहाल के लिए इतना रखना है। अब क्या करना है, 20% की छूट के बाद उसका कितना रेट रह जाएगा, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि यदि अंकित मूल्य उसका 5 रहा होगा, ध्यान ये बात देना है कि जो भी नीचे आएगा वो हम लोग का इस साइड में लिखाता है, और ऊपर वाला कमी या बेसी जो भी होगा वो इस साइड में लिखाएगा। तो 1/5 का मतलब हुआ कि 20% का छूट दे रहा है, छूट का मतलब अंकित मूल्य पर छूट देगा, तो 5 रुपए के सामान पर 1 का छूट देगा, तो कितने में बेच देगा, 5 का सामान, 5 के सामान पर 1 का छूट, यानी उसका मूल्य हो जाएगा 4। लेकिन छूट के बाद 25% का वैट लगता है, यानी कुछ न कुछ टैक्स देना है, और टैक्स के बाद उसका मूल्य और बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो ये देखेंगे, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि छूट के बाद यदि उसका दाम 4 था तो उस पर टैक्स देने के बाद 1 और बढ़ जाएगा। कितना टैक्स, 1 का टैक्स लगेगा, यानी 4 रुपए का वस्तु अब कितना बिकेगा, 5 में बिकेगा। ये हम लोग का जो भी आता है अनुपात में मान आता है। क्या करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, इसको भी काट करके हम लोग छोटा कर लेंगे, तो 20 एकम 20, 20 एकम 20, 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1/1 का मतलब हुआ कि जितना एमआरपी यानी एमपी होगा उतना ही एसपी होगा, यानी विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों सेम होगा। अनुपात 1/1 आने का मतलब ये हुआ। और यहाँ कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, 351। जब विक्रय मूल्य 351 और एसपी और एमपी दोनों इक्वल होगा इसके अनुसार अनुपात बराबर होने पर, इसका मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा,
इतना ही रुपया, 351 रुपया हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये हम लोग को ज्ञात करना है। पहले की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या, कितना बार, एक बार, 2 बार, 2 साल का निकालना है, फर्स्ट और सेकेंड। 15% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 15% का मतलब होता है 3 पचे 15, 20 पचे 100। नीचे वाला हम लोग का कहाँ लिखाता है, जब भी नीचे वाला लिखाएगा वो इस साइड में लिखाएगा। अब 20 क्या है और 3 क्या है, 3/20 का मतलब हुआ कि यदि पहले वर्ष जनसंख्या उसका 20 था तो 1 साल के बाद कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ जाएगा, यानी 20 से हो जाएगा 3 बढ़ेगा 23। दूसरे बार क्या बोल रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है। 20% का मतलब क्या, 20 पचे 100, ये 5 हम लोग का नीचे वाला है तो यहाँ लिखाएगा, यानी 5 में 1 का वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 6। फिर वही काम करेंगे, गुना कर लेंगे, 20 पचे 100, 23 छक्का 138। इसका अनुपातिक मान निकाल लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 50 दूना 100, 2 से काटें तो 2 से यहाँ भी काटेंगे, 2 छक 12, 2 9 18। अब ये क्या आया, ये क्या आया, तो ये हम लोग का आया, यहाँ क्या है, पहले की जनसंख्या और ये बाद की जनसंख्या, यानी कि 2 वर्ष पहले यदि गांव का जनसंख्या इतना था तो 2 वर्ष बाद गांव का जनसंख्या अनुपात में इतना हो जाएगा। अनुपात में, न कि एक्यूरेट। अनुपात का मतलब ये हुआ कि जो भी ऑप्शन में आया होगा वो 69 का मान होगा। इसका मान 69 का मान, और ये हम लोग का पहला जनसंख्या, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि गांव की पहले की जनसंख्या कितनी थी, इतना, और हम लोग का अनुपात में आया 50, यानी कह सकते हैं कि 50 का मान ही ये होगा। 1 2 3 4, क्या कर लेंगे, 1 का मान निकालेंगे हम लोग, तो 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 अठे 40, 1 2 2 0 यहाँ बचा, 1 अनुपात का मान हो गया 2800। हम लोग को निकालना क्या, बाद का जनसंख्या, यानी 69 का मान। तो 69 में क्या करेंगे, 1 अनुपात के मान से यानी कि 2800 से गुना कर देंगे। तो 2800 से जैसे ही गुना करेंगे, जो भी हम लोग का गुणनफल आएगा वो हम लोग का 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 00 यहाँ है तो लिखेंगे 00। अब गुना करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 69 में 28 से गुना करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो क्या करेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे कि 9 8 72, यानी यहाँ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 2 0 के बाद 2 है, पहला ऑप्शन, यानी 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, 1,93,200। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 1,93,200, यानी 69 में 2800 से गुना करने के बाद इतना आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला खर्च, व्यय यानी खर्च, केवल 35% वृद्धि हो। खपत में, रेट में क्या कर रहा है, रेट में 80% का वृद्धि हो रहा है, तो खपत में यानी जितना यूज करता था पहले पेट्रोल, कितना कमी कर दिया जाए कि केवल 35% का खर्च में वृद्धि करना पड़े। बनेगा कैसे, पहले का रेट, बाद का रेट, क्या है हम लोग का रेट, 80% का वृद्धि का मतलब, तो 80% का मतलब कितना होता है, 20 चौक 80, 20 पच्चीस 100, यानी 80% का भिन्नात्मक रूप हो जाएगा, भिन्नात्मक रूप हो जाएगा 4/5, यानी पहले यदि रेट 5 था तो बाद में क्या, ये 80% का वृद्धि यानी 4 का वृद्धि हो जाएगा। यानी पहले यदि 5 रुपया खर्च हो रहा था तो 4 रुपया ज्यादा खर्च होगा, यानी 9 रुपया का खर्च होगा, लेकिन ये अनुपात में है, एक्यूरेट रुपया में नहीं है। खपत लिखेंगे, रेट के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, खपत। अब पहले कितने लीटर का यूज हो रहा था नहीं मालूम, बाद में कितने लीटर का यूज होगा नहीं मालूम, तो जो नहीं मालूम है उसको हम लोग x और y लिखेंगे। यानी मान लिया कि पहले x लीटर पेट्रोल का यूज हो रहा था तो बाद में y लीटर पेट्रोल का यूज होगा, ये भी हम लोग का अनुपात में आया। इसके बाद आएगा हम लोग का
व्यय यानी टोटल खर्च। क्या आ जाएगा? टोटल खर्च। खर्च में क्या कहा जा रहा है कि खर्च में केवल 35% का ही वृद्धि करना है। तो 35% का मतलब 7 पचे 35, 20 पचे 100, यानी यदि पहले 20 का खर्च हो रहा था तो 7 और बढ़ा करके वो खर्च कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यानी पहले का खर्च यदि 20 तो बाद का खर्च 7 ज्यादा यानी 27 हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है कि खपत में कितने प्रतिशत का कमी किया गया। तो पहले का खपत हम लोग का कितना है x, बाद का खपत कितना है y, यानी x के बाद y कितना कम होगा, यानी x और y का मान निकालना है। जब भी x और y का मान निकालना हो तो यहाँ से इस 5 को यहाँ से हम लोग हटाएंगे तो इसके साथ गुना में आएगा, इसको यहाँ से हटाएंगे इसके साथ गुना में आएगा। अब फिर इसको हम लोग काट करके छोटा करेंगे। 9 तिया 27, 5 से ही साइड में काटेंगे, 5 चौक 20। ये क्या हो गया? ये जो 4 आया वो हम लोग का x का मान, और ये जो 3 आया वो हम लोग का y का मान। यानी पहले का खपत यदि 4 था तो बाद का खपत कितना? 3 हो गया। तो पहले की तुलना में खपत में कितने का कमी? 1 का कमी। तो प्रतिशत कमी कितना? ये हम लोग का किसमें है? प्रतिशत कमी है। प्रतिशत कमी कितना? तो 4 में 1 का कमी, तो लिखेंगे 4। प्रतिशत के लिए पहले 4 का खपत हो रहा था 4 लीटर, तो अब 3 लीटर का खपत होगा। तो 4 में 1 का कमी, इसलिए 4 से भाग देंगे, और प्रतिशत बदलने के लिए हम लोग 100 करेंगे। कितना आ जाएगा? 25 चौक 100, यानी कि खपत में 25% का कमी करना पड़ेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बेईमान विक्रेता दावा करता है कि वो सामानों को उनके क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह पर 725 ग्राम वजन तौल रहा है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये हम लोग को बताना है। क्या कहा जा रहा है? देना था उसको 1000 ग्राम, बेचना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन बेच कितना रहा है? 725 ग्राम ही बेच रहा है। तो ये बेईमानी किसमें कर रहा है? वो बेईमानी अभी कर रहा है वजन में। हम लोग को निकालना है इसको मूल्य में। तो मूल्य कितना हो जाएगा? मूल्य में कितने का कमी है बेसी? तो मूल्य के लिए इसी 725 का यानी बाद का वजन हम लोग पहले रखेंगे और पहले का वजन बाद में रखेंगे, तब ये हम लोग का क्या बन जाएगा? ये बन गया हम लोग का मूल्य, यानी 725 रुपए के सामान को 1000 में बेच रहा है। दिखा तो ये रहा है कि जितना में खरीदा उतना ही बेच रहा है, लेकिन कम तौल का प्रयोग करता है। देना था 1000 ग्राम, तौल रहा है 725 ग्राम। इसका मतलब कि 725 रुपए के सामान को 1000 रुपए में बेच रहा है, तो फायदा तो हो रहा है उसको। यानी इसको यदि मूल्य में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो मूल्य में कैसे बदला? 725 यहाँ और 1000 यहाँ, ये अनुपात में हम लोग इसको पहले बदल लेंगे। 25 दूना 50, 25 नवा 225, 25 चौक 100, यानी अनुपात में कह सकते हैं कि 29 का सामान क्या कर रहा है? 40 में बेच रहा है, तो फायदा ही उसको होगा। कितने का फायदा हो गया? तो 40 में से 29 को घटाएंगे 11, 9 1 10, 2 1 3 1 4, प्रतिशत फायदा। तो 29 में 11 का फायदा, इसलिए 29 से भाग देंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे। या फिर इतना ना करके लिख सकते हैं हम लोग 1/29 का मान होता है 3.448%। 1/29 का मतलब प्रतिशत में कितना होता है? 3.448%। तो 11 ये हो गया हम लोग का, और 1/29 का मान हो जाएगा 3.448%। गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना? 8 एकम 8, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 4 8, 1 9, 4 3 7, और ये हो जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा यहाँ हम लोग का प्रतिशत में, यानी फाइनल आंसर होगा 37.9। इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 3%, यानी कि उसका लाभ कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 37.93%।